चलिए, कल हम लोग नोट लिखाए थे। ए बाबू, कल क्या लिखाए थे? नोट में क्या लिखाए थे? कल हम लोग गैस पदार्थ के बारे में बात किए थे, उसके गुण के बारे में बात किए थे। अब नोट लिखाए थे ना। नोट में क्या लिखाए थे कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तापमान घटने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। कल हम लोग विसरण भी पढ़े थे, डिफ्यूजन पढ़े थे ना। क्या बताए थे कि दो अलग अलग पदार्थों के कणों को स्वतः मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? विसरण कहते हैं ना। कोई दिक्कत? यही कहते हैं ना। और ये भी बताए थे कि तापमान बढ़ने से अधिक कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो विसरण की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आज हम लोग देखिए हर अवस्था में विसरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि किस अवस्था में विसरण ज्यादा होगा, किस अवस्था में विसरण कम होगा। तो कितने अवस्था को पढ़ा चुके हैं आपको हम? 3 अवस्था। 3 अवस्था में कौन कौन है बाबू बताइए? पहला है ठोस अवस्था। पहला क्या है बाबू? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरा क्या है बाबू? द्रव अवस्था। क्या है? द्रव अवस्था। ठीक। तीसरा क्या है? गैस अवस्था। समझिएगा। अब आप लोग बताइए कि विसरण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किस अवस्था में होगी? विसरण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किस अवस्था में? क्यों होगी गैस अवस्था में बाबू? बताइए, ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि सर इसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। तो तापमान बढ़ने से सबसे ज्यादा कण इसका डांस करेगा, सबसे ज्यादा तेज गति से डांस करेगा। क्यों? क्योंकि रिक्त स्थान भी ज्यादा होता है ना। फिर इससे कम किस में होगा विसरण की प्रक्रिया? द्रव में। किसकी अपेक्षा? गैस की अपेक्षा कम होगा। गैस का अपेक्षा क्या होगा? कम। सबसे कम विसरण की प्रक्रिया किस में होगी? ठोस में। सबसे कम विसरण की प्रक्रिया किस में होगी? ठोस में। ठीक है। किसी को दिक्कत? तो इसी को हम नोट में लिख देते हैं। नोट नंबर क्या तक हुआ था बताइए? नोट नंबर कितना तक हुआ था? 3। चौथा नोट लिखिएगा, नोट नंबर 4। गैस अवस्था में विसरण की प्रक्रिया तेज गति से होगी। क्यों होगी? कारण आप खुद जानते हैं। द्रव अवस्था में गैस अवस्था की अपेक्षा विसरण की प्रक्रिया कम होगी, है ना। छठा, ठोस अवस्था में विसरण की प्रक्रिया नगण्य, नाक के बराबर होगा, जिसको हम लोग नगण्य कहते हैं। ठोस अवस्था में विसरण की प्रक्रिया नगण्य होगा। नगण्य का मतलब बाबू ना के बराबर। नगण्य का मतलब क्या होता है? ना के बराबर होगा। लिखिए इसको,
लिखो। चलिए अब यहां तक देख लिए। चलो आप लोग से पूछा जा रहा है कि बताइए तीनों अवस्था में सबसे ज्यादा घनत्व किस अवस्था का होगा। घनत्व का मतलब समझा चुके थे, डेंसिटी जिसको हम लोग कह रहे हैं। घनत्व के बारे में समझाए थे आपको। घनत्व इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। घनत्व का मतलब होता है सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन है। जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो आप लोग को पता है कि ठोस अवस्था में कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो इसका घनत्व क्या होगा? सबसे ज्यादा। फिर उससे कम किसका घनत्व होगा? द्रव का। और सबसे कम घनत्व किसका होगा? गैस का। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।